हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं, आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता चलेगा। दूसरी बात, ये पर्सन आपको कैसे परसीव करते हैं, कोई फीलिंग प्यार नाम की चीज़ भी है या नहीं, या फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो इस इंसान के ऊपर। ये सब बातें यहाँ पे होगी, पता चलेगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, वन साइडेड लव है आपका। ओके, सिंपली आप कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, शादी फिक्स हुई है, टूट गई, जो भी है। आप देखो, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे पर्सनल रीडिंग से क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और फाइनली आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उससे फ्री हो जाओगे। आपको एक पर्दाफाश हो जाएगा ना, उस इंसान की सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या है एक्चुअल सच्चाई उस बंदे की, वो चीज़ सामने आ जाएगा। तो रीडिंग ज़रूर लेना, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, परेशान हो ना, मैं आपके आंसुओं को पूछूंगी। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। अभी मैं कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है? बताऊंगी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे एक्यूरेट मैसेज चाहिए। वाहे गुरु, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ओके, ऑलराइट। क्या बंदा है, क्या बंदी है यार। देखो, अभी एक चीज़ मैं आपको बता दी हूँ कि शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत तो रिलेशनशिप कुछ लोगों का अच्छा होता है, कुछ लोगों का खट्टा मीठा से ही, लाइक खट्टा ही होता है हमेशा से, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप का शुरुआत, जैसे अगर आप मैरिड पर्सन है और आपका मैरिड लाइफ शुरू से ही न्यूली मैरिड हो और अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये हो सकता है पहला सिचुएशन। दूसरा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी या करते थे, पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान जो है, या आपको एक बिल्कुल रिग्रेट फील करा दी है इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहकर। मतलब आप हो इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में अभी, और आपको अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों, प्यार तो करते हो आप, लेकिन होता है ना कि प्यार क्यों कर रही हो, ठीक है? उस बात का आपको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे इससे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था, मैं काश इससे कभी मिलती ही नहीं। ऐसी आपकी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो अब ऐसा क्यों फील हो रहा है? बिकॉज इस इंसान ने आपको पहले तो ऐसा जताया या ऐसा दिखाया कि बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड हो चुके हो और रिग्रेटफुल लव आपको फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। सो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ओके, और अगर नहीं दिया है तो बहुत ही जल्दी आपको एहसास हो जाएगा या फील हो जाएगा, या आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान ने धोखा दिया है और धोखा दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी बंदी या मेरा बंदा किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है कोई नई नई सी या नया नया सा इस इंसान की लाइफ में कोई आया है या आई है, ठीक है, जिसके साथ ये है, बातें कर रहे हैं और पूरा का पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसे भी थोड़ा टाइम दे दूँ। और इनको ऐसा लग रहा है कि चलो इसको टाइम दूँ या ना दूँ, पर नई वाली को या नए वाले को टाइम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नई नहीं है, तो उसे फंसाने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन, हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो अब अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देने लगी है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान देने लगे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और कुछ लोगों का तो सिचुएशन ऐसा भी दिख रहा है कि आपके हस्बैंड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बिज़नेस है, आपका कोई काम चल रहा है, स्कूल हो सकता है, पार्लर हो सकता है, कोई भी, और वहाँ पे मतलब आपने कुछ लोगों को हायर किया काम के लिए, और उसी में से कोई ऐसी लड़की जिसके साथ आपके हस्बैंड का कनेक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये रिश्ता, मतलब आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है, बल्कि आपको रिग्रेट इस इंसान ने करवा दिया। जो आपने इस इंसान से प्यार किया, उस प्यार को लेकर आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि आखिर क्यों किया प्यार। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि डिसएंगेज, आपके पर्सन उस तरीके से अब आपसे कनेक्टेड नहीं है, और ये अकेलापन, अबंडेंट लव, मतलब फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है
कि क्या ही ये इंसान आपका साथ निभाएंगे। देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसान शुरू में बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिस्परेट रहते थे या डिस्परेट रहती थी। गलतियाँ होती थी तुरंत माफ़ी मांग लेते थे या मांग लेती थी। अब यही चीज़ किसी और के साथ ही कर रहे हैं। आपकी टेक्स्ट को इग्नोर कर रही हैं, आपके फ़ोन कॉल को इग्नोर कर रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाफ ट्रुथ्स, हाफ सच्चाई, आधी आधी बातें इस बंदे ने आपको बताई है। मतलब ये ऐसा इंसान है जो एक तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन की बात आए तो मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेता है या कर लेती है। ओके, आप इमोशनली कितना पेन में हो, तकलीफ़ झेल रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, और अच्छी सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ ये दिख रही है कि लाइक दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये इमोशनली इलिटरेट है। लाइक होता है ना कि लोगों ने किताब कॉपियाँ उठाई और पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ाई की, बहुत नॉलेज गेन किया। ठीक है, बड़ी बात है कि आप लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, लेकिन साथ साथ इंसान को इमोशनली भी लिटरेट होना चाहिए कि किसकी क्या फीलिंग है, क्या। और ये चीज़ तो घर में पेरेंट्स सिखाते हैं, और वो चीज़ इस इंसान के, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली में भी इनके पेरेंट्स का भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा होगा, और इस इंसान ने यही सीखा है। ओके, तो इमोशनली तो वैसे पढ़े लिखे हो सकते हैं, पैसे कमाने वाली हो सकती है, लेकिन इमोशनली इलिटरेट है कि इमोशनली किसे कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसे क्या प्यार करना चाहिए, अगर कोई रो रहा है तो उसको कैसे संभालो, कुछ नहीं पता है इस इंसान को। ओके, इट फील्स लाइक अ गेम की तरह फील हो रहा है। और कॉन्स्टेंटली ये जो पर्सन, आप ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हो कॉन्स्टेंटली दिल जीतने का, अटेंशन गेन करने का, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि शायद ये इसका कोई फ्यूचर आप खाट खुद देखो ना, हैंगमैन की एनर्जी में हो, हमेशा टंगे ही रह जाओगे इसके चक्कर में, समझ रहे हो। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। मतलब ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अगर आपको किसी ने बांध दिया है, टांग दिया है, लटका दिया है, तो चाबी है इस बंदी के हाथ में कि खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ताला भी है बगल में तो चाबी भी है, सिंपल सी बात है। बस अगर आप चाहे तो मुझसे हेल्प ले सकते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करना। टेक केयर।